नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज 1 दिसंबर की तारीख है और आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ का जो आरक्षण विधेयक है वो विधानसभा में आज पारित होने वाला है और 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। ठीक है, तो सरकार इस पर जो आरक्षण की सीमा है वो 76% बढ़ाने का प्रावधान रखेगी और साथ में ये भी प्रावधान है कि 9वीं अनुसूची पर चर्चा की जाए, क्या इसको संकल्प पारित कर 9वीं अनुसूची में शामिल करवा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए उस आरक्षण विधेयक के बारे में बात करते हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार विधानसभा में रखने वाली है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों, ये जो विधेयक है ये छत्तीसगढ़ विधेयक क्रमांक 18 सन 2022। ठीक है, यहाँ पे जो विधेयक का नाम है देखेंगे, छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा है संक्षिप्त नाम एवं विस्तार एवं प्रारंभ। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यह अधिनियम छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 का लाएगा। यह इसका नाम हो गया। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में ये लागू होगा सभी जगह पर। यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, मतलब सरकार चाहे तो पिछली सूचना से भी इसको पिछले समय से भी लागू कर सकती है। अब क्या सही में 76% आरक्षण इसमें कर दिया गया है? कुछ और संशोधन है जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है पढ़ने के लायक। मैं आपको थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस के बारे में बता दूंगा। यहाँ पे देखेंगे जो संशोधन होने वाला है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाने की बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से क्या अभिप्रेरित है। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किए व्यक्ति, ठीक है, जिसके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, ठीक है, और इस आय में सभी चीजें शामिल होंगी पिछले वित्तीय वर्ष तक, चाहे वो आय कृषि से आ रही हो या व्यवसाय से आ रही हो, किसी भी तरह से आ रही हो। ठीक है, तो SC ST OBC से अलग अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जिसकी आय 8 लाख रुपए से कम है, और साथ में नीचे और भी कुछ प्रावधान किए गए। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, 100 वर्ग फीट या इससे अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए, अनुसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय प्लॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज जो रहेंगी उनको ST SC से अलग। तो ST SC का मतलब 72% आरक्षण है। इसके बाद जो 28% बच गया, ठीक है, इसका 4% छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट देने की बात कर रही है। मतलब इन 28 सीटों का 4% निकालोगे तो 1.12 समथिंग। ठीक है, मतलब कि अगर 100 पद आते हैं तो लगभग 1.1 पद ईडब्ल्यूएस के रखा जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा SSC कांस्टेबल GD की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है और अभी हाल ही में SSC के लिए ये सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि इसको नए लेटेस्ट पैटर्न के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आप सभी को मिलेंगे 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर और इसके अलावा बहुत कुछ। क्योंकि इसमें जो बुक है वो बिल्कुल ही नया पैटर्न के आधार पर, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे सिलेबस के आधार पर इसको डिज़ाइन किया गया है और इसको परचेस करके आप अपनी तैयारी को और भी अधिक मजबूत कर सकते हैं। सिलेबस में सभी चीज़ों कवर किया गया है, जिसमें आप लोग देख पाएंगे करंट अफेयर है यहाँ पर, और मैथ्स है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य जानकारी है, इंग्लिश है, हिंदी है। इसके अलावा दोस्तों बुक के अलावा आप प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जो कि कांस्टेबल GD के लिए है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ये जो कांस्टेबल GD का अगर प्रैक्टिस सेट लेते हैं तो आपको 3300 से अधिक यहाँ पे प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर आपके अंदर देश सेवा का जुनून है तो चक्षु प्रकाशन आपके साथ है, और अभी इस बुक को ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर ऑर्डर कर सकते हैं। इसके आगे जो प्रावधान है उसको आप लोग देख लेंगे। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये जो आरक्षण है ये गवर्नमेंट अभी पास करवाने वाली। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे अनुसूचित जाति के लिए 13%, जनजाति के लिए 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4%। ठीक है, अप टू 10%, 10% तक देने की यहाँ पे बात कही गई थी संविधान में, केंद्र सरकार के द्वारा आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4% दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो देखेंगे संभाग एवं जिला में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आरक्षण। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार दिया जाएगा, अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे OBC के लिए जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर किंतु 27%, अधिकतम कितना रखेंगे 27%। जनसंख्या भले OBC की अलग हो, अधिक हो, लेकिन अधिकतम 27% आरक्षण उनको मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जनसंख्या के आधार पर किंतु अधिकतम 10%, यहाँ पे 4% गवर्नमेंट देने वाली है। तो दोस्तों ये जो विधेयक जो मैंने आपको दिखा रहा हूं,
ये विधेयक अभी विधानसभा में पारित होगा और उसके बाद ये जाएगा राज्यपाल के पास साइन होने के लिए, और साथ में एक शासकीय संकल्प भी पारित कर सकते हैं। उसकी अपडेट मैं आपको आने वाले वीडियो पे अलग से दूंगा। और उसके बाद उसको 9वीं अनुसूची में अगर डालने के लिए प्रस्ताव पारित होता है तो ये केंद्र को भेजा जाएगा, और ये जो आरक्षण 76% राज्यपाल के साइन होने के बाद यहाँ पे लागू किया जाएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता तब तक ये लागू किया जाएगा। तो दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।